नमस्कार दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज 5 फरवरी है और रविदास जी की जयंती है और मैं वहां पे आया हूं उनकी जन्मस्थली पे। देखिए, एक शोभा यात्रा है जो मेरे सामने से गुजर रही है। मेरे आने पर सामने यही पड़ा तो सबसे पहले मैं आपको शोभा यात्रा को दिखा देता हूँ। आपको बता दूँ कि आज 5 फरवरी को संत रविदास जी, संत शिरोमणि भगवान रविदास जी का जयंती है और यहाँ पर काशी में उनकी जन्मस्थली है, जहाँ पर देश विदेश से और पूरे देश के, पंजाब से और तमाम शहरों से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ आई हुई है, भक्तों का रेला आया हुआ है और लोगों उनके दर्शन के लिए एकदम लाइन लगाए हुए हैं। देखिए, आप दाहिने तरफ देख सकते हैं और हम भी उसी मंदिर की तरफ चल रहे हैं। कल भी मैंने एक वीडियो आप लोग को दिखाया था, जिसमें कल मैं गया था सुबह सुबह ही और अब मैं देखिए मंदिर के पास आ गया। आप भी देख सकते हैं, यही वो जन्मस्थली है जहाँ रविदास जी का जन्म हुआ था। और क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं भी देखिए आपके सामने आ गया। बीच बीच में आप मुझे भी देख लिया करिए, क्योंकि आपको भी लगे कि हाँ, कौन ये वीडियो बना रहा है कि नहीं, तो उससे भी एक बार परिचय हो जाएगा। तो मैं बता रहा था कि आज जो है संत रविदास जी की जयंती है। देखिए, कुछ लोग उत्साहित भक्त हैं और अब देखिए मैं दर्शन करने जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे भी ले चलूँगा। दरअसल आज का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। तो उस प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो यहाँ से थोड़ी दूर पर है, वहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, वहीं पे मैं चलूँगा। आगे चलता हूँ, देखिए यहाँ पे सभी लाइन लगी हुई है, भक्तों की भीषण भीड़ है। और आपको बता दूँ, जो ये मेला का क्षेत्र है रविदास जयंती पर, यहाँ लगभग 2 किलोमीटर की रेंज में चारों तरफ ऐसे ही है, भक्तों का पूरा जमावड़ा है और तिल रखने की भी जगह नहीं है। देखिए, तो सड़क है, यहाँ चल रहे हैं। सोचिए ये लोग कहाँ रह रहे होंगे, जूते चप्पल कहाँ उतार रहे हैं, माला फूल कहाँ से ले रहे हैं। ये अलग अलग हमारे पीछे ही जूते चप्पल रखने का भी जगह है, उस तरफ माला फूल का भी दुकानें लगी हुई हैं। उसके अलावा देखिए सर पे कपड़ा बांधने की भी दुकानें हैं, कुछ किताबें, कुछ ग्रंथ वगैरह भी हैं। ये सामने देखिए, मैं आपको बता रहा था, ये लंगर का क्षेत्र है, लंगर यहाँ पे चलता है और ये हाल है यहाँ पे जो है लगभग, मैं गिनती नहीं कर सकता, लेकिन भारी संख्या में लोगों का भोजन, लाखों लोग का भोजन यहाँ पे बनता है। सुबह दोपहर शाम रात एकदम लोग नाश्ता पानी के साथ और तरह तरह के पकवान के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैंने भी कल ग्रहण किया था। मैंने कहा आज भी आया हूँ तो आप लोग को दिखा देता हूँ। मुझे लगता है कि दोपहर का समय है तो थोड़ा कुछ देर के लिए रेस्ट होगा। देखिए ये लाइन लगी हुई है। अब मैं आपको उसी स्थान पर ले चल रहा हूँ जहाँ पे वो कार्यक्रम होना था, जिससे सुबह योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो आए थे वहाँ पे। क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ट्रैफिक भी बंद था, तो हम लोग थोड़ा सा आने में विलम्ब हुआ और मैं यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ी लेट आया हूँ, लेकिन मैं आपको ले चलूँगा। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो देश विदेश से दूर दूर से खोजते हैं कि कब वीडियो आएगा। और मैं यहाँ पे, क्योंकि आंखों देखा हाल देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया के कोने कोने से हैं, वो नहीं आ पाते हैं। भाई, सबके मन में रहता है कि अपने भगवान का दर्शन कर सकें। और देखिए मैं पंडाल में आ गया। यही वो स्थान है जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था सुबह। फिर भी अभी भी वहाँ पर संतों की वाणी पर उनके बारे में विचार अपने सभी संतों के द्वारा दिया जा रहा है। मैं धीरे धीरे आगे चल रहा हूँ। दाहिने और बाएं तरफ जो भक्तगण हैं वो बैठे हुए हैं, भारी संख्या में, जगह नहीं है। अब मैं एकदम सामने आ गया। मैं भी अपना मत्था यहाँ शीश नवाऊंगा, जिससे कि मुझे भी आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और बड़ा अच्छा माहौल है। मुझे तो एकदम, मेरे ऊपर तो रविदास जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है और मैं
बार बार यहाँ आ रहा हूँ। निश्चित रूप से उनका मेरे प्रति स्नेह है, मेरे प्रति उनका एक ऐसा आशीर्वाद होगा जिससे मुझे बार बार आने का यहाँ मन करता है। अब मैं बार बार आ रहा हूँ। आप भी देख रहे होंगे मंच पर संतगण बैठे हुए हैं और रविदास जी की जो 646वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। संत शिरोमणि भगवान रविदास जी की गाथा के बारे में बात कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ प्रवचन चल रहा है तो लोग सामने बैठे हुए सभी संत जो भक्तगण है वो सुन भी रहे हैं और हम भी आ गए तो आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। आप लोग भी ये लाइव समझ लीजिए, देख रहे हैं। भले ही आप यहाँ नहीं हैं लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस कार्यक्रम में पूरी तरह से रहा, क्योंकि मैं बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक चल रहा हूँ। रास्ते भर जैसे आप आएंगे, आप जैसा जैसा फील करेंगे वैसा वैसा ही यहाँ पे मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको फीलिंग देता हूँ। और अब यहाँ पे देखिए मंच पर कुछ बोला जा रहा था, क्योंकि यह जो भाषा है वो पंजाबी में है तो थोड़ा बहुत हमें तो नहीं समझ में आता, फिर भी मिला जुला हिंदी में लगता है, समझ में आता रहता है। तो आइए आपको आगे भी ले चलता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ क्या हो रहा है। कुछ आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या गुरु रविदास जी पर प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। संतगण अपनी संत रविदास जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में अपने अनुभव देखिए लोगों में बांट रहे हैं। और मैं यहाँ पे देखिए भक्तों का जो रेला है दम भरे पड़े हैं लोग। मुझे लगता है कम से कम यहाँ 3 से 4 लाख लोग आए होंगे और ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं संत जी का, रविदास जी का दर्शन करूंगा और फिर मैं यहाँ से वापस जाऊंगा। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत ही यहाँ पर आयोजित जो कार्यक्रम है उसका भी लोग आनंद ले रहे हैं। संतों का सानिध्य तो सबको अच्छा ही लगता है। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि पूरा कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम संत रविदास जी की जयंती पर आयोजित है जो प्रति वर्ष यहाँ पे मनाया जाता है। और ये यहाँ पे आने वाले लोगों का अपने भगवान के प्रति एक गहरी संवेदना है, वो उनके दर्शन प्राप्त कर आनंदित होते हैं। आज मैं आपको संत रविदास जी के जीवन की छोटी सी घटनाओं के बारे में से बताता हूँ। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से एक घटना ऐसी है कि उनका जो वचन पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। और एक बार की घटना आपको बता रहा हूँ। एक बार एक पर्व के अवसर पर और उसके लोग उनको गंगा स्नान के लिए वो लोग जा रहे थे, तो उसने राधास के शिष्यों ने भी एक ने उनसे कहा कि चलिए आप भी गंगा स्नान करने चलिए। तो आग्रह किया तो वो बोले गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने का मन यहाँ लगा रहेगा तो पूर्ण कैसे प्राप्त होगा। मन में काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित होता है। मन सही है तो इसे कठौती के जल में ही गंगा स्नान का पूर्ण प्राप्त हो सकता है। तो जो उनके बारे में एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये इसी कहानी से निकल के आया है। और मन सही है, संत जी का एक कथन अद्भुत है कि मन सही है तो इसे कठौती के जल से ही गंगा स्नान का पुण्य मान लिया जा सकता है। और यही आज के वर्तमान समय में व्यवहार में इसे प्रचलित किया गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा।
आपको एक और बात बता दूं कि रैदास जी ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन और निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। यही उपदेश यहाँ पर भी उनके द्वारा उनके ग्रंथों में लिखा गया है, बोला गया है और ये अद्भुत बात है। ऐसा ही होना चाहिए, यही जीवन का सार है। और देखिए अब मैं वापस चल रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को देख लिए होंगे। यहाँ पे देखिए इस तरफ महिलाएं हैं और दूसरी तरफ पुरुष हैं और सबको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए मेरे वीडियो बनाने का जो तरीका होता है उसमें मुझे लगता है कि आप देखते वक्त ऐसा फील करें कि जैसे आप भी यहाँ बैठे हैं, आप भी यहाँ पर महसूस करें कि यस आप हो सकता है देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो। कल कुछ वीडियो में लोगों ने मुझसे कहा था कि आप वीडियो और भी बनाइएगा और जो बाहर के लोग हैं उन्होंने बहुत धन्यवाद भी दिया था। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए लोग लालायित हैं, अपने भगवान के दर्शन के लिए लोग लालायित हैं और यहाँ उनकी जन्मस्थली पर आने के लिए लालायित है। लेकिन किन्हीं कारणों से, क्योंकि जीवन की आपाधापी में बहुत सारी समस्याओं से लोग गुजरते रहते हैं, तो उसमें भाई उनका मन है। तो इस वीडियो में ऐसा फील होगा कि जैसे मैं यहीं पर हूँ। देखिए अब मैं धीरे धीरे बाहर भी निकल आ रहा हूँ। आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। हमको कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही मुझे गाइड करते हैं कि मुझे किस तरह के वीडियो बनाने हैं। रविदास जी जैसे संत पर वीडियो बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आभारी हूँ। संत रविदास जी जैसे संत के बारे में मैं वीडियो बनाने लायक तो हूँ नहीं, लेकिन बना रहा हूँ, ये उनका आशीर्वाद है। और आप लोग देख रहे हैं, यह उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्हें हर चीज़ का एक माध्यम होता है और आप अगर इस चीज़ को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने आपके लिए मुझे एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भेज दिया कि आप जो है, जैसे होता है कि एक हम यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमारे भक्तों को मेरी चीज़ें उन्हें दिखाओ। तो यही पूरा वीडियो है। देखिए मैंने कहा था कि यहाँ 3-4 लाख लोग हैं, चारों तरफ ही पूरा मैदान भरा पड़ा है, दूर दूर तक बड़ी बड़ी है। और ये देखिए स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे पूछताछ का है, कोई टिकट उकट का काट रहे हैं लगता है। तो यही रैदास जी की पूरी जीवनी है और जो मुख्य सार है वो यही है कि रैदास जी ने ऊंच नीच को हमेशा दूर रहने को कहा, ऊंच नीच से हमेशा दूर, ऊंच नीच की भावना से दूर रहने के लिए कहा। और ईश्वर की भक्ति पर किए जाने वाले जो ईश्वर की भक्ति पर जो विवाद है, देखिए मैं आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ पर भी हूँ, मेरे द्वारा ही बनाया जा रहा है वीडियो। तक कभी कभी आ जाने का मन करता है। तो उन्होंने बताया कि ईश्वर की भक्ति पर जो विवाद होता है वो सारहीन है, निरर्थक है। इन सब चीज़ों पे कभी विवाद नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने आप को सामान्य रखना चाहिए, सरल रखना चाहिए। और यही सरलता की प्रतिमूर्ति रविदास जी, जिनको आप रैदास जी के नाम से जानते हैं, यही प्रेम की मूर्ति है वो, जिनके लिए भक्तों का जो रेला है वो यहाँ जुटा हुआ है। देखिए अब हम बाहर आ गए हैं और बाहर आकर वापस भी चल रहे हैं, क्योंकि मुझे आज दिन का जो कार्यक्रम था उसे आपको दिखाना था और मैं आपको दर्शन भी करा दिया। जहाँ कार्यक्रम हो रहा था पंडाल, वहाँ भी ले गए और अब देखिए वापस चल रहे हैं। वापस चलते चलते आपको हर चीज़ दिखेगा भी। थोड़ी दूरी है, ये समझ लीजिए कि 2 किलोमीटर, मैंने पहले ही बताया कि 2 किलोमीटर की रेंज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु। सोचिए यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है। लेकिन हाँ, कोई आपाधापी नहीं, मैंने महसूस किया, बड़ी ही सरलता। ये निश्चित रूप से इस संत की ही कृपा है कि यहाँ पे कोई आपाधापी नहीं है, सब कुछ सामान्य सा चल रहा है। लोग एकदम भक्ति में लीन है और एक सरल जो सरलता, जो यहाँ कोई ऊंच नीच का कोई माहौल नहीं, कोई भी वीआईपी नहीं, सब बराबर। ये चीज़ें देखकर बड़ा अच्छा लगा मुझे
और ये समाज के लिए बहुत बड़ी सीख है। और ऐसे संत जिन्होंने समाज के लिए एक बड़ी सीख दी है, उनको पूरा देश प्रणाम करता है, पूरा मानव समाज प्रणाम करता है। देखिए, मैं वापस लगभग मंदिर के पास आ गया और आपको फिर से एक बार मंदिर का दर्शन करा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस चलूँगा। आज का वीडियो में यही सब रहा। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, और अब शेयर भी कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। आपको लगता है, देखिए एक बार फिर से आपको दर्शन करा देता हूँ। जय रविदास जी, जय गुरुदेव। यही वो स्थल है, अद्भुत जगह है, अद्भुत शांति है। चलिए तो चलता हूँ, फिर आपको अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारा इंतज़ार करते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।